यहाँ से द्वारका गई तो दाव रुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तुम लौट जाना, किंतु मुझसे बात करने से पूर्व मत जाना। द्वारका में नहीं दिखी तो कृष्ण रुष्ट हो जाएगा। यहाँ जिनसे मिलने आई थी वो सारी गोपियाँ मुझसे रुष्ट हैं। कल यमुना के तट पर आके तुम हमसे मिलो। मित्र के लिए साँझ तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि नहीं आई तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें अपराध बोध है। यदि उनसे मिलने जाऊँ तो कृष्ण झूठा सिद्ध हो जाएगा, और कल ना मिलने जाऊँ तो उन्हें लगेगा कि मैं कृष्ण के लिए अपराध बोध में हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। एक कार्य तो मैं ठीक से पूर्ण कर ही रहूंगी। मैं यमुना तट पर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, तो क्षमा नहीं मांगूंगी। आपका कान्हा आपसे दूर रह सकता है क्या? सत्य में कान्हा आएगा, ऐसा उसने स्वयं कहा है मुझसे। मेरा कान्हा आया नहीं, और बल वो भी अचानक बिना बताए चला गया। ऐसा क्या आवश्यक काम आ गया था उसे? इतने वर्षों के बाद आया था अपनी मैया से मिलने। उसके साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिला मुझे। रुक जाता ना लल्ला, कुछ देर तो और रुक जाता। कोई है घर पे? कौन है? कौन आया है? परिचय दो। पहचानोगी तो ही परिचय दो ना मैया। क्या हुआ मैया, पहचाना नहीं मुझे? मेरा स्वर भी ज्ञात नहीं है आपको? भूल गई होती तो गला थोड़ी ना भर आता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरे समक्ष खड़ी है। राधा, बरसों पश्चात राधा और यशोदा मैया का मिलन हो रहा है। अश्रु तो बहेंगे। फूलों को धारण करने वाली राधा फूल लाई है मेरे लिए। और भी बहुत कुछ लाई हूँ मैया। मेरे लल्ला को लाई है, मेरे कान्हा को। हाँ? कान्हा, सामने आजा लल्ला। देख, अपनी मैया के हृदय को ऐसे मत दुखा। मेरे हृदय से लग जा कान्हा। तो बालपन में जैसे ठिठोली करता था वैसे ही कर रहा है ना? अब ऐसा मत कर कान्हा, मेरे सामने आजा। नहीं मैया, अभी आपके समक्ष आने का समय नहीं आया है। मैया के सामने आजा लल्ला। मैया मैया मैया, कृष्ण नहीं आया है, केवल मैं ही आई हूँ। बड़ा निर्लज हो गया है कान्हा। तुझे इतनी दूर अकेले भेज दिया। इतना भी नहीं सोचा उसने कि उसकी मैया क्या सोचेगी। नहीं मैया, मैया मैं आपको विस्तार से सब समझाती हूँ। अच्छा ठीक है,
पहले तू भीतर तो चल। आजा। राधा को भीतर ले जा रही हो, किंतु आपके नेत्र बाहर अपने लल्ला को ही ढूंढ रहे हैं। ऐसा प्रेम इस संसार में भला कहाँ मिलेगा मैया? यहाँ बैठ। ये खा। विश्वास नहीं होता, मेरी पुत्री राधा आई है। मैया, यदि कृष्ण को ज्ञात होता ना कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो भी अवश्य आता। मैं कुछ समझी नहीं राधा। मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से आई थी, वो भी बिना कृष्ण को बताए। और दाऊ ने मुझसे कहा कि उनसे बिना मिले मैं द्वारका ना लौटूं। और वो पता नहीं कौन से महत्वपूर्ण कार्य के लिए कहाँ चले गए। बल ने ऐसा अनुचित किया मेरी राधा के साथ, और देख मुझे भी बिना बताए चला गया। कोई बात नहीं, आने दे उसे। बड़ा भले ही हो गया है, पर आज भी अपनी मैया से पिटाई खानी पड़ेगी उसे। अच्छा किया तू यहाँ आ गई। ये तेरा ही तो घर है राधा, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? और यदि तू नहीं आती ना राधा, तो मैं तुझसे इतना क्रोधित हो जाती। मैया, आपका क्रोध है भी तो इतना मीठा। मेरी प्यारी राधा, इसी बात का तो अनुचित लाभ उठाते हैं वो दोनों भाई। वो जानते हैं ना, उनकी मैया का हृदय कोमल है, क्रोध मीठा है। पर अब तू आ गई है ना, हो सकता है मेरा कान्हा भी आ जाए। मैया, मुझे नहीं लगता कि कृष्ण यहाँ आ पाएगा, क्योंकि वो द्वारका की रक्षा कर रहा है और वहाँ कोई है भी तो नहीं ना उसके अतिरिक्त। हाँ राधा, राजा के उत्तरदायित्व तो बड़े होते हैं ना। अपनी ग्वालन मैया को भूल गया होगा। मैया, इधर देखो, रोती क्यों? कृष्ण अपनी मैया को छोड़कर कहाँ जाएगा भला? वो आपसे मिलने अवश्य आएगा, वचन है ये मेरा। कृष्ण यहाँ आएगा भी, आपसे मिलेगा भी और आपके पास रुकेगा भी। क्या वचन दे दिया राधा तुमने? सच राधा, मेरा कान्हा आएगा। हाँ मैया, अब राधा ने वचन दिया है तो कृष्ण को तो निभाना पड़ेगा ना। ये कहाँ कैसे फंसा दिया तुमने राधा मुझे? अब मैं क्या करूं? ना मैं तुम्हारे वचन को व्यर्थ जाने दे सकता हूँ, ना ही मैं मैया की इच्छा के विरुद्ध जा सकता हूँ। अब मैं क्या क्या करूं? आज तूने मेरा मन प्रसन्न कर दिया मेरे बच्चे। देख, मैं कल तेरे लिए कुछ विशेष बनाऊंगी, और वो भी माखन का। तुझे पता है, कान्हा के यहाँ से जाने के बाद मैं किसी के लिए माखन से कुछ बना ही नहीं पाई। मेरा कान्हा क्या गया, मेरे हाथों के माखन का स्वाद ही चला गया। पर अब उसके आने की आशा जागी है ना, तो तू देखना, माखन का स्वाद भी वापस आ जाएगा। अवश्य मैया, किंतु मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो करते ही मैं आकर माखन खाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा। तू बैठ, मैं अपना कार्य पूर्ण कर लेती हूँ। कह तो दिया, पर कृष्ण आएगा कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ राधा। क्या सोच रही है राधा? अच्छा, तू विश्राम कर ले,
यात्रा से थक गई होगी ना? भैया मैं सोच रही हूँ कि आई तो कुछ क्षण के लिए थी, किंतु मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी और कृष्ण की बालपन की सभी स्मृतियां आ गई। मैं यहाँ से जाऊं कैसे? जाने का सोचना ही क्यों? वृंदावन का कण कण तुझसे प्रेम करता है राधा। अब तू यहाँ आई है तो शीघ्र कैसे लौटेगी? हाँ, अच्छा चल, अब अधिक भावुक मत हो, अपनी मैया को भी भावुक कर देगी। चल, मैं तुझे तेरा कक्ष दिखाती हूँ। अच्छा मैया, क्या आज मैं कृष्ण के कक्ष में रुक जाऊं? ये तेरा ही घर है, तू जहां चाहे वहां रुक। और मैं भी कहां तुझे कक्ष दिखाने चली थी, तो कोई अतिथि थोड़ी ना है। तू तो इस घर से भली भांति परिचित है। जाके विश्राम कर ले। ये रहा कृष्ण का कक्ष। आज पहली बार मैं यहाँ रुकूंगी। कृष्ण का सारा नटखटपन यहीं पर जन्म लेता था। राधा को प्रेम प्रकट करने का सारा विचार भी यहीं से आता होगा। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ। यहाँ के कण कण में कृष्ण का अस्तित्व है। क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ वृंदावन में होकर वृंदावन की स्मृतियों को स्मरण कर रही हूँ। स्मरण करके प्रसन्न हो रही हूँ और वहाँ कृष्ण अकेला होगा द्वारका में, जो उसे इस प्रकार छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यदि बताकर आती तो केवल छेड़ता। उसका मौन तो मुझे मारे जा रहा है। यही है वो स्थान जहाँ यशोदा मैया कृष्ण को बांध दिया करती थी, और यहीं से वो मुझसे मिलने आता था। मेरे घर भी वो खिड़कियों से ही आता था।
परंतु अब मैं यहाँ हूँ और कृष्ण है ही नहीं। मैं तो यही हूँ राधा, तुम्हारे समक्ष ही। अब देखो ना कैसा समय आ गया है, कृष्ण को वृंदावन में भी छिपकर भटकना पड़ रहा है। राधा, ये क्या? कृष्ण ने मुझे पुकारा, राधा कहा। ये तो कृष्ण के ही स्वर थे। कृष्ण, कृष्ण। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि वहां कृष्ण है? नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं, ये तो मेरे विचार है। तो वहां कृष्ण को छोड़कर आई हूं और यहाँ हर स्थान पर मुझे कृष्ण दिख रहा है, उसकी बांसुरी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी इसी क्षण सो जाना चाहिए, नहीं तो मैं विक्षिप्त हो जाऊंगी। क्या बात, बड़े सुख में सो रही हो अपने कान्हा के शैया पर। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें इसे सुख में सोते हुए देख के मुझे सुख का अनुभव हो रहा है। तुम विश्राम करो, मैं चलता हूं। अब क्या करें, ये कक्ष है ही मायावी। यहाँ पे जो भी आता है उसमें पता नहीं कहाँ से इतना नटखटपन आ जाता है, मैं समझ सकता हूँ। अब सब आ गए। कहाँ है राधा, कैसी है, कहाँ है? कुछ तो ज्ञात होगा। महल से ऐसे कैसे लुप्त हो सकती है वो? अभी के अभी अब सभी प्रस्थान कीजिए और राधा को ढूंढिए। वन में ढूंढिए, सागर किनारे ढूंढिए, किंतु राधा को ढूंढिए। क्या हो गया राधा, कहाँ गए तुम? कहाँ हो तुम? सुरक्षित हो या नहीं हो? कृष्ण, तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। विलंब हो गया है, मैं अपना कार्य करके शीघ्र ही द्वारका के लिए निकलती हूँ। मैंने अपनी नेत्रों से देखा है, राधा यशोदा मैया के घर में है। किस मुख से द्वारका जाएगी? रात भर अच्छी नींद ली होगी तो विवेक तो जाग ही गया होगा। विवेक जगा है तो आकर हमसे क्षमा मांगेंगी ही। हाँ, राधा के क्षमा मांगने के पश्चात ही हम सब स्नान करेंगे, तब तक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ये सब क्या? राधा कहाँ है? यदि राधा यहाँ पे आ गई तो गोपियों और राधा
इनका क्रोध आपस में टकराकर पता नहीं तांडव मचा देगा। कुछ भी करके राधा को यहाँ आने से रोकना ही होगा। राधा के क्षमा मांगने के पश्चात ही हम सब स्नान करेंगे। तब तक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ये सब क्या? राधा कहाँ है? यदि राधा यहाँ पे आ गई तो गोपियों और राधा, इनका क्रोध आपस में टकराकर पता नहीं तांडव मचा देगा। कुछ भी करके राधा को यहाँ आने से रोकना ही होगा। मुझे क्षमा करना कृष्ण, मैं तुम्हें बिना बताए द्वारका से आ गई। तुम मुझे वहाँ द्वारका में ढूंढ रहे होगे, किंतु मैं शीघ्र ही तुम्हें सब समझा दूंगी। बस एक बार इन गोपियों को पाठ पढ़ा दो, फिर मैं तुम्हें संदेश भेजती हूँ। कुछ तो करना ही होगा, राधा को रोकना ही होगा। सामने जाके उसे रोक तो नहीं सकता, बल का भी उपयोग कर नहीं सकता, तो राधा को रोकने का एकमात्र मार्ग है प्रेम। अब देखते हैं राधा यमुना तट पर कैसे जा पाती। ये कृष्ण की बांसुरी की धुन कहाँ से आ रही है? कैसे संभव है ये? कृष्ण तो वहां द्वारका में है। यह अवश्य ही मेरा भ्रम है। ये बांसुरी की धुन से भटक कर कहाँ आ गई मैं? तट कहाँ है? चलो, कार्य हो गया। अब राधा यमुना तट पर नहीं जाएंगे। लगता है मार्ग खो दिया। मार्ग भले ही भटक गई हो, किंतु गोपियों को मार्ग दिखा कर ही रहूं। अब मुझे नहीं लगता राधा को रोका जा सकता है। अब तो राधा यमुना तट पर जाकर ही रहेंगे। इतना समय हो गया है, अब राधा नहीं आने वाली। चलो हम सब स्नान कर लेते हैं, राधा जब आएगी तब आएगी। ठीक है, हाँ। इनका तो सामना होने को है, अब क्या होगा? सोचो 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 सोचो, कुछ तो सोचो। स्नान करने चली गई? तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं आने वाली? हमें लगा था लज्जित हो, तुम ग्लानि से नहीं आओगी। समय से आना था ना, सो नहीं आई तो हमें लगा कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझसे कोई भूल नहीं हुई है।
तुम्हें दोषी सिद्ध करके अभी तुमसे क्षमा मंगवाऊंगी मैं। अपनी सीमा पार मत करो राधा। सीमा किसने पार की है अभी सिद्ध हो जाएगा। बाहर निकल के बात करो मुझसे। ठीक है, हम सब अभी बाहर आ रहे हैं। लीला करे है कृष्ण। अरे हम बाहर कैसे आएंगे? हमारे वस्त्र तो यहाँ नहीं है। हाँ, कहाँ गए हमारे वस्त्र? मुझे कैसे ज्ञात होगा? तुमने जहाँ रखे होंगे वही होंगे ना। यहीं पे तो रखे थे। अब हम घर कैसे जाएंगे और बाहर कैसे निकलेंगे? अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी लीला अरे वो रहे हमारे वस्त्र। पुरारी गिरिवरधारी कुंज विहार पर वो वहाँ कैसे पहुँचे? ये न्यारी। ये कैसे संभव है? ऐसे काम तो केवल कृष्ण ही करता था। फिर से बिना बात कृष्ण बुला रहे हो। मैंने कहा ना कृष्ण द्वारका में है। तो ये सब केवल तुमने ही किया है। विचित्र है, तुमने स्वयं मुझे बुलाया, तुम्हारे समक्ष में यहाँ आई और तुम्हारे समक्ष में तुम्हारी वस्त्र वहां पर कैसे रख सकती हूँ भला? तो तुमने नहीं तो किसने किया है? तुमने स्वयं ही किया होगा। मेरा सामना नहीं करना चाहते थे ना तुम लोग, इसलिए। हम अपने वस्त्र क्यों चुराएंगे? ठीक है, सत्य का दर्पण दिखाए बिना मैं द्वारका नहीं जाने वाली। अब जब भी हो जैसे भी हो अपने वस्त्र ले लेना, फिर बुला लेना मुझे। हे महादेव, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा ये कार्य करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तो बात कुछ अधिक ही बिगड़ गई। तो अब बताइए ताउष्ट कि क्या करना है? जाल बिछाएंगे। उस असुर के लिए। वो कान्हा को ढूंढ रहा है ना, तो कान्हा को ढूंढते हुए वो मुझसे भी मिलने अवश्य आएगा। ठीक है ताउष्ट, हम जाल तो बिछा देंगे, किंतु यदि उस असुर को ज्ञात हो गया कि हमारे साथ पिताश्री नहीं है, तो वो उपद्रव ना मचा दे। चिंता मत करो साहब, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उपद्रव करना तो दूर, उस जाल से निकल तक नहीं पाएगा वो। और तब हम जानेंगे कि उसकी वास्तविक समस्या है क्या। आओ, आने वाले अतिथि के लिए जाल बनाएं। कोई लकड़ी देखो, जल के किनारे होगी, उससे हम अपने वस्त्र उतारे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम अपने वस्त्र कैसे उतारेंगे? ये सब राधा का ही किया धरा है। उसने ना ये सब कुछ जानबूझ के किया होगा। पर राधा तो हमारे सामने थी, वो ये सब कैसे करेगी? हमारे वस्त्र कभी चोरी नहीं हुए, तो कहीं कृष्ण ने तो ये सब कुछ नहीं किया। नहीं, नाम मत लो उस छलिए का। हम सबको छल में फंसाकर यहाँ से निकल गया है। अब भ्रम में जीने से क्या लाभ? सत्य है, ये कृष्ण ने नहीं किया है, ये सब राधा ने किया है। वो आई है ना द्वारका से, अपने साथ कृष्ण की माया भी लेकर आई है। ये क्या बात है? फिर से राधा पे सारा दोष डाल दिया, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। अब मुझे लगता है इनके वस्त्र गिरा ही देने चाहिए। ये कैसी माया है? वस्त्र अपने आप कैसे नीचे गिर गए? यदि ये सब कृष्ण ने किया होता तो इतनी शीघ्र बसीजता नहीं। अब तो विश्वास होने लगा है, हो ना हो ये सब ना राधा ने ही किया है। हाँ, ठीक कहा। मैं यहाँ क्या सोच रहा हूँ और ये यहाँ पे क्या समझ रहे हैं?
अब क्या करूं? हाँ, क्यों ना मैं इन गोपियों को क्रोधित होने दूं। इनका क्रोध बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सारा क्रोध निकल जाएगा। तत्पश्चात हो सकता है इनके हृदय से प्रेम बहे जो इनके भीतर छिपा है। यही करता हूं। कितना स्मरण करती है मुझे, इसी प्रकार मैया भी मुझे स्मरण करती होगी। प्रतिदिन स्मरण करते करते व्यतीत होती होगी। वैसे तो मुझे वृंदावन आने का कारण भी मिल गया है। क्या बात है। अब तो गोपियों को समझाने के लिए नहीं, प्रवास के लिए भी, मैया से मिलने के लिए भी कृष्ण को वृंदावन आना ही होगा। मटकी फोड़ दी। बलराम भी तो जा चुका है। अब इन सबको पढ़ने दो फिर में। सोचने दो कि यहाँ कृष्ण है भी या नहीं। ये कार्य कृष्ण ने किया है, किसने किया है, दाऊ ने किया है, राधा ने किया है। सोचते रहो। क्या ये जाल काम करेगा? मुझे संदेह है साम, क्योंकि वो असुर अत्यंत शक्तिशाली है और बुद्धिमान भी। मैंने ऐसे कई असुरों को पकड़ा है पहले भी। और काहे का बुद्धिमान? यदि सत्य में बुद्धिमान होता तो मनुष्य बनकर जन्म न लेता, छिपकली क्यों बनता? बस एक बार आ जाए वो जब आएगा तब आ जाएगा साम, किंतु उसके आने से पूर्व हमें तो सज्ज रहना होगा। इसीलिए इस समय कार्य पर ध्यान दो सब। आ गया वो, ये उसी का स्वर है। सभी को ज्ञात है ना किसे क्या करना है? हाँ ताऊश्री, आप चिंता ना करें जी। मैंने कहा था कि कृष्ण को यहाँ बुलाओ, पर तुम उसके भाई बलराम को यहाँ लेकर आ गए। इस अपराध का दंड अब बलराम भुगतेगा। ये असुर तो ताऊश्री को भी जानता है, किंतु ये कैसे संभव है? ये असुर है कौन? अरे ओ असुर के नाती, मात्र बातें ही बनाना जानते हो क्या? युद्ध करने आए हो तो सामना करो मेरा, अन्यथा अधिक भय लग रहा है तो जहां से आए वहीं से निकल जाओ। सुगंध से तो प्रतीत हो रहा है कि माखन बहुत ही विशेष बना है। राधा इसे खाएगी तो अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। बस कोई चूहा या कीट ना खा ले, ऊपर ही सुरक्षित रहेगा। कितने वर्षों के बाद मैंने मटकी को छत से लटकाया है। ऐसा तो मैं कान्हा के समय किया करती थी, उसकी चोरी से माखन को बचाने के लिए।
अरे यशोदा, ये क्या कर रही हो? क्या करूं कान्हा के बाबा, ना चाहते हुए भी कान्हा का स्मरण हो ही आता है। देखिए ना, मैंने मटकी टांग दी है, परंतु मेरा मन कह रहा है कि कान्हा इसे तोड़ के सारा माखन चट कर जाए। हाँ यशोदा, और राधा ने वचन दिया है, तुम देखना, तुम्हारा लाडला अवश्य आएगा। आना तो उसे होगा ही, अपनी मैया से मिलने के लिए। अरे, और तुम यूं रोते हुए उसका अभिनंदन करोगी? अब रोना बंद करो और देखो, राधा आती ही होगी, उसके लिए खाना थाली लगाओ। उन गोपियों को तो छोड़ूंगी नहीं कि मैं उनसे क्षमा मांगूंगी, अब तो कदापि नहीं मांगूंगी। जाओ देखो। वस्त्र चोरी करने का आरोप भी इन्होंने मुझ पर ही लगा दिया। राधा, क्या हुआ? इतने क्रोध में क्यों है तू? मैया, वो पता नहीं गोपियां स्वयं को समझती क्या है, कब से तंग करके रखा है मुझे। तेरा कृष्ण और गोपियों का झगड़ा तो कब से चला आ रहा है, मैं इसमें नहीं पड़ती। तू भोजन कर ले, कृष्ण का प्रिय भोजन बनाया है, तुझे तो अच्छा लगेगा ही, है ना? हाँ मैया, अवश्य अच्छा लगेगा। पर क्या राधा? मैया, मुझे ना अपराध बोध हो रहा है। एक तो मैं बिना कृष्ण को बताए यहाँ पर आ गई और मुझे हर स्थान पर कृष्ण दिख रहा है। मैं जानती हूँ कि ये मेरा भ्रम है, पर भ्रम नहीं, तेरा प्रेम है कृष्ण के प्रति। चल, मैंने तेरे लिए विशेष भोज की थाल लगाई है, आके खा ले। देख राधा, खीर, दूध, दही, लड्डू सब है। अच्छा है? अत्यंत स्वादिष्ट है मैया। मैया ने तो इस बार मटकी बड़ी ऊपर लटका दी है, कुछ तो करना होगा। अब तो अभ्यास भी नहीं रहा। हाँ, किंतु कोई बात नहीं, ये मैया के हाथ का बना माखन है, इसे तो खाना ही पड़ता। अरे, तेरे लिए विशेष माखन भी बनाया है, अभी लाती हूँ। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। नटखट कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। लीला करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। माखन खाने का आनंद चुरा के ही आता है। गिरिवरधारी कुंज बिहारी, नटखट कन्हैया बंसी बजैया। अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी।